ओल्ड मैन एंड हिज सन। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा। An old man lived alone in Minnesota. एक बूढ़ा आदमी अकेले मिनेसोटा नाम की जगह में रहता था। He wanted to spread his potato garden. वो आलू लगाने के लिए कुदाल चलाना चाहता था अपने बगीचे में। But it was very hard work. लेकिन वो इसके लिए ये करना काफ़ी कठिन था। His only son, who would have helped him, was in prison. और उसका इकलौता बेटा जो इन सब में उसकी मदद किया करता वो अभी जेल में था। The old man wrote a letter to his son and mentioned his situation. तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को जो कि जेल में था उसे पत्र लिखा और अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया। उसने कहा, Dear son, I am feeling pretty bad because it looks like I won't be able to plant my potato garden this year. मेरे बच्चे, मुझे इस बार बहुत बुरा लग रहा है कि मैं चाह के भी इस बार आलू न लगा पाऊंगा। I hate to miss doing the garden because your mother always loved planting time. मुझे खुद पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा और इस सीज़न में तुम्हारी माँ काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी और इसे काफ़ी पसंद करती थी। I'm just getting too old to be digging up a garden plot. मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा कि मुझसे अब ये खोदना बोदना अब हो नहीं पाएगा। If you were here, all my troubles would be over. काश कि अभी तुम मेरे साथ होते तो ये परेशानियां ना होती। I know you would dig the plot for me. मुझे पता है कि तुम इस खेत को खोद डालते। If you weren't in prison, अगर तुम जेल में ना होते। Love, Dad. Shortly, the old man received this telegram. ये पत्र पिता के द्वारा भेजने के तुरंत बाद ही बेटे ने टेलीग्राम के माध्यम से पत्र भेजा। For heaven's sake, और बेटे ने लिखा, भगवान के खातिर। Dad, you don't dig up the garden. भगवान के खातिर आप उस बगीचे को न खोदें। That's where I buried the guns. उसी जगह पे मैंने बंदूकें छुपाए रखी हैं। At 4 a.m. the next morning, a dozen FBI agents and local police officers showed up and dug up the entire garden without finding any guns. और बस फिर क्या, अगले ही सुबह 4 बजे 1 दर्जन FBI, जिस तरह से भारत में CBI होता है, अमेरिका जैसी कंट्री में FBI है, तो 1 दर्जन FBI और उनके साथ लोकल ऑफिसर्स जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी आए और पूरा उनका प्लॉट ही खोद डाला। और जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई गन था ही नहीं, उसे कुछ नहीं मिला। Confused, the old man wrote another note to his son, telling him what had happened. उसके पिता कंफ्यूज, अब वो पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। And asked him what to do next.
और पूछा कि अब मैं क्या करूं, ये सब क्या हो रहा है। तो his son's reply was, तो उसके बेटे ने जवाब दिया, go ahead and plant your potatoes, dad. तो उसने कहा, पापा अब आप जाइए और अपना आलू लगाइए। It's the best for you from here. और यही सबसे बेहतर विकल्प था जो मैं आपके लिए यहाँ रह के कर सकता था। मोरल, नैतिकता की बातें, इसमें सीखने को क्या है? तो ये कहता है, नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने में हैं। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डीप फ्रॉम योर हार्ट, अगर आपने सच में और सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करने का निर्णय ले लिया, यू कैन डू इट, तो आप कर सकते हैं। इट इज़ द थॉट दैट मैटर्स, नॉट वेयर यू आर और वेयर द पर्सन इज़। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या कोई व्यक्ति कहाँ है। बस किसी व्यक्ति के लिए कुछ करने को बस एक विचार ही काफ़ी है। तो आई होप ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको दे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर अगले एक नई और सुंदर सी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।